गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम सभी ने निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय तीनों के संरचनाएं जितनी थी सभी के बारे में अध्ययन किया था और सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या भी ज्ञात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही खास है, जो कि हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि दो प्रकार की रिक्तियां बनती है। उन रिक्तियों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलों में रिक्तियां, क्रिस्टल के बीच में जो स्पेस बच जाता है, उनके अणुओं के बीच में जो स्पेस बच जाता है, उसे हम लोग रिक्तियां कहते हैं या वाइड्स कहते हैं, वाइड्स इन क्रिस्टल। तो ये वाइड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चतुष्फलक की रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वाइड्स, और दूसरा होता है अष्टफलक की रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो अब ये दोनों को एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में मैंने पीछे ही पढ़ाया था। मैंने बोला कि लिखित आपको बाद में दे दूंगा। चलिए तो देखते हैं। टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा? चार गोलों के मध्य बनने वाली रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। देख लीजिए, चार गोला में तीन गोला एक तल में और चौथा गोला उसके ऊपर। जब इस प्रकार के बीच में जो स्पेस यहाँ बचेगा, उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चतुष्फलकीय रिक्तियां चार गोलों के मध्य बनती है। अब आप बोलेंगे इसका नाम चतुष्फलकीय क्यों रखा गया? तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए मेरी तरफ। यहाँ पे अगर इन चारों बिंदु को हम एक बिंदु मान लें, चारों गोला को, तो 1 2 3 4। तो नीचे तो आपका ये 3 था और एक ऊपर था, एक ऊपर है, ये ऊपर वाले से भी यहाँ पे ऐसे जुड़ा। तो जुड़ने के बाद कितने यहाँ पर फलक बन रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने फलक बन रहे हैं। एक फलक इस साइड बन रहा है, ये वाला पार्ट, एक ऐसा बन रहा है 2, और एक ये पीछे बन रहा है 3, और एक नीचे बन रहा है। मतलब कितने फलक बन रहे हैं? तो 4 फलक बन रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। क्लियर है? चतुष्फलकीय नाम क्यों रखा गया? तो चार गोलों के मध्य बनने वाली रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और ये चार गो फलक का निर्माण करते हैं, इसलिए चतुष्फलकीय नाम दिया गया है। अब यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा, किसी निविड़ संकुलन में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वह गोलों की संख्या मतलब n के दुगुनी होती है। मतलब अगर किसी भी निविड़ संकुलन में हम लोग को संख्या ज्ञात करनी है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की कितनी संख्या होगी, तो उनमें जितने भी गोले उपस्थित होते हैं उनसे उसको डबल कर लीजिए। जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आप याद कीजिए। SCC, BCC और FCC। SCC में 1 था, BCC में 2 और इसमें 4 था। कड़ों की संख्या याद आ रहा होगा। तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी? 1 का 2 हो जाएगा, इसका 4 और इसका कितना हो जाएगा? 8 रिक्तियां हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखिएगा। तो इसका चित्र ये बना लीजिएगा, 3 गोला के ऊपर एक चौथा गोला बना लीजिएगा। अगर उसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आप इस तरह करके भी बना सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तियां समाप्त हो गई। चार गोलों के मध्य बनने वाली रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा है अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये क्या होता है? तो सिंपल, पीछे ही पढ़े थे इसके बारे में। 6 गोलों के मध्य बनने वाली रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो 6 गोले कैसे? 1 2 3, ये हो गया, और इसमें 3 ऊपर और बन गए, 1 इस साइड, 2 और 3। इन दोनों के बीच में जो आपने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अष्टफलकीय इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि यहाँ 8 फलक बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक फलक यहाँ बन रहा है जो इसके साथ में मिलके है, एक फलक यहाँ बन रहा है, एक फलक यहाँ बन रहा है, 3 हो गया। फिर ये वाले के साथ में एक फलक बन रहा है, एक इसके साथ में पीछे बन रहा है, और एक इसके साथ में है। 3 कितना हुआ? 6, और एक ऊपर बनेगा जो यहाँ पे जुड़ रहा है, और एक उसके पीछे बनेगा। 8 फलक यहाँ बनते हैं। 6 गोलों के बीच में जब भी रिक्तियां बनती है तो उस रिक्तियों के बीच में 8 फलक होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अष्टफलकीय रिक्तियां कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पर। दूसरा इसमें लाइन क्या है? किसी निविड़ संकुलन में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है। मतलब इसकी संख्या क्या होती है? गोलों की संख्या के
बराबर होती है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी लिखा था एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी में गोलों की संख्या 1 होती है तो अष्टफलक की रिक्तियों की संख्या 1 होगी। बीसीसी में गोलों की संख्या 3 होती है तो अष्टफलक की रिक्तियों की संख्या 3 होगी। और एफसीसी में गोलों की संख्या 4 होती है तो इसमें अष्टफलक की रिक्तियां कितनी होगी, तो 4 होगी। अर्थात जितनी गोलों की संख्या होगी उतने अष्टफलक की रिक्तियां होंगी। क्लियर है? तो ये दोनों का आप लोग फिगर के साथ बना लीजिएगा। ये दोनों फिगर है, इसका काफी और कुछ नहीं है। और नाम याद रखिएगा, चतुष्फलक के 4 गोलों के बीच और अष्टफलक के 6 गोलों के बीच। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक बार और उसको रिवीजन कर लेते हैं। एचसीपी और सीसीपी में अंतर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में क्या अंतर है। ये अंतर आप लोगों को जनरली पूछ दिया जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो मैंने दोनों का अंतर को कर दिया कि दोनों में क्या डिफरेंट है। आप लोगों को इससे परिभाषा मैंने पिछले वाले में पढ़ाया, विद फिगर अच्छी तरह से कराया है, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं और इस जगह मैंने इसको भी कर दिया है। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, देखिए ध्यान से परिभाषा, ऐसा निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों का पैटर्न ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अर्थात दूसरी परत को पहले परत के अवनमन स्थान पर रखा जाता है। मतलब पहला परत है हमारा, अगर ऐसे है तो उसका जो अवनमन स्थान हमें प्राप्त होगा, ये अवनमन स्थान उसके उस पर दूसरी परत को रख दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो भी संरचना बनती है उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एचसीपी कहते हैं। जैसे उदाहरण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, जिंक आदि की कणों की जो व्यवस्था होती है इसी टाइप की होती है। नेक्स्ट, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग सीसीपी, घनीय निविड़ संकुलन। इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, ऐसा निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों का व्यवस्था का पैटर्न कैसा होता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अर्थात तीसरा परत को दूसरे परत के अवनमन रिक्ति पर अवनमन स्थान पे रखा जाता है। अर्थात पहले नीचे ए रखा गया तो ए के ऊपर बी, तो ये तो रखना है, ए के ऊपर बी रख दिया गया तो ये पहला परत, ये दूसरा परत, फिर दूसरा परत के ऊपर कौन रखना है, तीसरा परत को। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अगर इसका फिगर बनाना हो तो बिल्कुल आसान है। अगर ऐसे देखिए, ये हमारा अगर फर्स्ट लेयर हो गया तो सेकंड लेयर इसके अवनमन स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे हो जाएगा और थर्ड लेयर जो हमारा बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा और पीछे 2 बनेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा वो 3D है तो 3D आप बना नहीं पाएंगे, आप फिगर किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, फिगर बनाने के लिए वहाँ जनरल नहीं आता, जनरल दोनों के डिफरेंट डेफिनेशन आता है, तो डेफिनेशन आप दे दीजिएगा इसका। सीसीपी में एबीसी 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 और इसमें एबी एबी एबी। ठीक है, और इसे ही फलक केंद्रित एकल कोशिका कहते हैं। हम पहले से बता रहे हैं कि सीसीपी को ही एफसीसी कहा जाता है, तो इसे एफसीसी भी कहा जाता है। जैसे तांबा, चांदी आदि की क्रिस्टल व्यवस्था, इन सब की जो क्रिस्टल व्यवस्था होती है वो सीसीपी और एफसीसी के जैसे होती है। और इसमें क्या हो गया, मैग्नीशियम और जिंक, उदाहरण याद रखिएगा, बस काफी है। ठीक है, ये छोटा सा आज का वीडियो था। ठीक है, आप लोग उसका नोट्स बना लेंगे। कल के वीडियो में हम लोग संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। इससे पहले वाले वीडियोज को एक बार देख करके नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें। धन्यवाद।